वेलकम टू माय क्लास। मैं प्राध्यापिका डॉक्टर कुलकर्णी वनिता बाबूराव, हिंदी विभागाध्यक्षा, कैलासवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय, सोनपेट, तालुका सोनपेट, जिला परभनी, BASY के सभी छात्रों का हिंदी विभाग में सहर्ष स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र का नाम है निबंध तथा कथेतर गद्य, चतुर्थ सत्र, सेमिस्टर सेकंड। इसके अंतर्गत दलित साहित्य के केंद्र में मानव है। प्रसिद्ध गुजराती दलित साहित्यकार हरीश मंगलम जी का डॉक्टर धीरज भाई वनकर जी द्वारा लिया गया साक्षात्कार को लेकर आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, दलित साहित्य के केंद्र में मानव है। प्रसिद्ध गुजराती दलित साहित्यकार हरीश मंगलम जी का डॉक्टर धीरज भाई वनकर जी द्वारा लिया गया साक्षात्कार तो साक्षात्कार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर धीरज भाई वनकर जी का पहले परिचय देखेंगे। डॉक्टर धीरज भाई वनकर जी का जन्म छभौ जनपद सावरकांठा गुजरात राज्य में 19 अगस्त 1964 को हुआ है। आपने MA, MPhil, PhD और संस्कृत विशारद आदि उपाधियों को प्राप्त कर अपने ज्ञानार्जन स्वभाव का परिचय दिया है। आप पिछले करीब 30 वर्षों से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया से जुड़े हैं। GLS कॉलेज फॉर गर्ल्स लाल दरवाजा अहमदाबाद के हिंदी विभाग अध्यक्ष है। फिलहाल गुजरात विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल अध्यक्ष है। धीरज भाई की अब तक 5 समीक्षात्मक, 5 संपादित, 2 गुजराती से हिंदी में अनुवादित, 2 कविता संग्रह और 1 हाइकू संग्रह आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। साथ ही वे गुर्जर राष्ट्रवाणी त्रैमासिक के संपादक मंडल में भी कार्यरत रहे हैं। डॉक्टर धीरज भाई वनकर जी को रविंद्रनाथ टैगोर लेखन पुरस्कार महाराष्ट्र से मिला है। दलित साहित्य अकादमी भुसावल 2011, भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर टैलेंट रिसर्च नेशनल अवार्ड, महात्मा फुले प्रतिभा संशोधन अकादमी नागपुर 2013 में, हिंदी साहित्य विभूषण हिंदी साहित्य मंडल श्रीनाथ 2014, कमलेश्वर का कहानी साहित्य और सामाजिक यथार्थ, गुजरात हिंदी साहित्य अकादमी गांधीनगर द्वारा पुरस्कृत 2010, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली द्वारा हिंदीतर हिंदी भाषी लेखक पुरस्कार 2016 में आदि पुरस्कार डॉक्टर धीरज भाई वनकर को मिले हैं। तो डॉक्टर धीरज भाई वनकर की रचनाएं हैं कविता संग्रह अब चुप थोड़े रहेंगे 2015 और हौसले की उड़ान 2019 आदि कविता संग्रह है। तिल का ताड़ यह हाइकू संग्रह है 2016। समीक्षात्मक में मध्यकालीन एवं आधुनिक हिंदी साहित्य
कमलेश्वर का कहानी साहित्य और सामाजिक यथार्थ, हिंदी गुजराती दलित साहित्य के विविध संदर्भ, रेणु और कमलेश्वर की कहानियों में आंचलिक और दलित आत्मकथा विमर्श आदि। तो दोस्तों, यह रहा डॉक्टर धीरज भाई वनकर का परिचय। दलित साहित्य के केंद्र में मानव है, इस साक्षात्कार का सारांश हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जातिवाद की समस्या संपूर्ण समाज व राष्ट्र की समस्या है। आज दलित विमर्श को संवैधानिक शक्ति प्राप्त है और दलित साहित्य में जड़ रूढ़िवादी सामाजिक संरचना को बदलने की शक्ति निहित है। सदियों से दलित शोषित अपना अधिकार प्राप्त कर सके। यदि प्रकृति अपने संसाधनों के अवदान में भेद नहीं करती तो समाज में भेदभाव क्यों? तो दोस्तों, दलित साहित्य के केंद्र में भी मानव है। दलित साहित्य के केंद्र में मानव है प्रसिद्ध गुजराती दलित साहित्यकार हरीश मंगलम जी का डॉक्टर धीरज भाई वनकर जी द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। इस बातचीत द्वारा मंगलम जी ने साहित्यिक क्षेत्र के केंद्र में आते दलित विमर्श और दलित साहित्य की अवधारणा को विस्तार से स्पष्ट किया है। इस साक्षात्कार का मुख्य सार यह है कि दलित साहित्य के केंद्र में मानव है और मानवतावाद की रक्षा के लिए दलित साहित्य निरंतर आवाज उठाता है। वह अन्याय, अत्याचार, अमानवीयता के प्रति विद्रोह कर तमाम भेदाभेदों को मिटाकर समतामूलक मानव समाज की निर्मिति के लिए दलित एवं पिछड़ों में नवचेतना जगाने का कार्य करता है। वह सामाजिक, राजकीय, शैक्षिक और आर्थिक क्रांति का पुरस्कर्ता है। दलित साहित्य स्वानुभूति का साहित्य है। इसकी अवधारणा के मूल में महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा है। केवल दलितों द्वारा लिखा हुआ साहित्य ही दलित साहित्य नहीं है, तो विचारधारा के साथ प्रतिबद्ध होकर गैर दलितों द्वारा लिखा साहित्य भी दलित साहित्य ही है। किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार के प्रतिरोध और प्रतिघोष की आवाज बुलंद कर मानव निर्मित वर्णाश्रम, जातिभेद, अस्पृश्यता, ऊंच नीच की भावना को नष्ट कर समता, बंधुता और स्वतंत्रता की स्थापना दलित साहित्य का लक्ष्य है। वैश्विक स्तर पर मानवतावादी समाज रचना का निर्माण इस साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों, दलित साहित्य भोगे हुए यथार्थ का धधकता हुआ प्रामाणिक दस्तावेज है। वह अनुभव की आंच पर तप कर निकला हुआ सत्य है। दलित साहित्य में दलितों के तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं के भोगे हुए यथार्थ के आधार पर प्रामाणिक एवं मार्मिक अभिव्यक्ति मिली है। दलितों का मानना है कि उनका उत्थान केवल संघर्ष द्वारा होगा। तो इस साक्षात्कार में हरीश मंगलम दलित साहित्य और दलित दृष्टि को लेकर किस तरह से विवाद खड़े हो जाते हैं और इसके समाधान का कोई रास्ता किस तरह से नहीं है, इसको लेकर हरीश मंगलम स्पष्ट करने लगे हैं कि दलित साहित्य की शुरुआत से ही उसका विरोध खड़ा हो गया था। जैसे कि ऐसा जातिवादी साहित्य क्या हो सकता है? साहित्य तो आखिर साहित्य है। दलित साहित्य मुखर है। दलित साहित्य कलात्मक नहीं है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नहीं है। दलित साहित्य में गाली गलौज का प्रयोजन ज्यादा है, आदि प्रश्न
खड़े किए गए हैं। इस बात को हरीश मंगलम जी स्पष्ट करने लगे हैं। हरीश मंगलम जी इस साक्षात्कार में कहने लगे कि मैं समझता हूं कि जब भी कोई नई धारा का उद्भव होता है तो शुरुआत में ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो दलित साहित्य के प्रादुर्भाव से गैर दलित साहित्य, जिसको हम दलित या मुख्यधारा का साहित्य मानते हैं, उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। कई समय से लिखा जा रहा है दलित साहित्य यानी कि गैर दलित साहित्य की निरस्ता और खोखलापन खुल जाता है। तो दलित साहित्य में निरूपित अनुभव समृद्धि विशाल और मौलिक है। गैर दलित साहित्य कल्पना के आधार पर लिखा जाता है, उसमें मौलिकता का संपूर्ण अभाव है। हवा में गोलीबारी ज्यादा चलाता है, हेतु लक्ष्यविहीन है। तो दलित साहित्य यथार्थ रूप में लिखा जाता है, यानी कि ठोस साहित्य है। स्वानुभाव की समृद्धि हेतु और लक्ष्य के साथ साथ सत्य को लेकर दलित साहित्य लिखा जा रहा है। मानव उसके केंद्र में है। मानवतावाद के लिए दलित साहित्य आवाज उठाता है। तो भारतीय समाज व्यवस्था के प्रदूषण के खिलाफ यह दलित साहित्य संघर्ष करता है। अन्याय, अत्याचार, अमानवीयता के प्रति विद्रोह जगाता है। वर्णाश्रम, ऊंच नीच के भेदभाव, अस्पृश्यता आदि को नष्ट करने के लिए लगातार आंदोलन के रूप में लिखा जा रहा है। और अंधश्रद्धा, सांप्रदायिकता, धर्म के पाखंड के विरुद्ध दलित चेतना जगाने का जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है वह सिर्फ दलित साहित्य के माध्यम से हो रहा है। डॉक्टर धीरज भाई, प्राचीन समय से चली आ रही सड़ी संस्कृति ने जो दलित समाज को कुचला है, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से शोषण करके अंधेरे कुएं में डाला है, वह अब जाग उठा है। अपने अधिकार और संवैधानिक अधिकार प्राप्ति के लिए दलित साहित्य सतर्क हो गया है। दलित साहित्य ने प्राचीन अवैज्ञानिक ग्रंथों की पोल खोल दी है। सनातनी, कर्मकांडी, अमानवीय ब्राह्मणी चाल को निर्वस्त्र किया है। जब उनका शासन डगमगा रहा हो तो भला विवाद तो होगा ही होगा। और जब तक गैर दलित लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, वैज्ञानिक अभिगम नहीं अपनाएंगे, धार्मिक पाखंड नहीं छोड़ेंगे, सड़ी हुई संस्कृति का त्याग नहीं करेंगे, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और मानवता को नहीं अपनाएंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आ पाएगा। समाधान तभी होगा जब समाज में परिवर्तन होगा और दलित साहित्य के केंद्र में मानव होगा। इस बात को हरीश मंगलम जी इस साक्षात्कार के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। तो दोस्तों, प्रस्तुत साक्षात्कार में दलित साहित्य संबंधी विवाद, अवधारणा एवं चेतना, दलित और गैर दलित साहित्य, गुजराती में महिला दलित साहित्य का अभाव, दलित, आदिवासी और महिला साहित्य की समानता, वर्तमान परिस्थिति में दलित आदिवासी साहित्य की प्रासंगिकता और सार्थकता, दलित साहित्य के प्रति आलोचकों का न्याय, सहानुभूति और दलित साहित्य साहित्यकार की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता और गुजराती, मराठी, दलित साहित्य आदि बिंदुओं पर हरीश मंगलम जी ने अध्ययनपूर्ण विचार इस साक्षात्कार में प्रस्तुत किए हैं। तो साक्षात्कार के अंत में मंगलम जी ने नई पीढ़ी के उभरते दलित एवं आदिवासी रचनाकारों को समाजोभिमुख बनकर समाजोत्कर्ष के लिए अनवरत कार्य करने का संदेश इस साक्षात्कार के माध्यम से दिया है। दोस्तों, इस तरह से निसंदेह देश में जातिवाद की समस्या भयावह है। आज दलित साहित्य में जड़ रूढ़ जातिवादी सामाजिक संरचना को बदलने की शक्ति निहित है। सदियों से शोषण का शिकार दलित वर्ग संघर्षरत है कि वह भी स्वतंत्रता, समानता व सम्मान को प्राप्त कर सके। जबकि प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो
समाज में भेदभाव क्यों? आज दलित साहित्य सहजता की ओर बढ़ रहा है। समाज में शोषित वर्ग की समस्याओं को सामने लाने वाले दलित साहित्य का भविष्य इस तरह से उज्जवल है। इस साक्षात्कार में हरीश मंगलम जी स्पष्ट करने लगे हैं कि 21वीं सदी में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, फिर भी इस युग में धर्म पाखंडियों का समाज पर ज्यादा प्रभाव है। धर्म का नशा चढ़ा के प्रजा को गहरी नींद में धकेलना और अपनी इच्छानुसार उस प्रजा पर शासन करना वर्चस्ववादियों की एक साजिश है। इस बात को भी स्पष्ट करने लगे हैं। दलित आदिवासी लोग बैकवर्ड है, इसलिए जागृति कम है और जागृति के अभाव में संख्या ज्यादा होते हुए भी जागृति वाले संख्या में अल्प होते हुए भी शासक बन बैठे हैं और वे लोग वर्णाश्रम, अस्पृश्यता, जाति भेद, शोषण, अमानवीयता को कायम बना के रखने के पक्ष में हैं, यानी प्रदूषण को दूर करने के प्रयास करते नहीं हैं। वर्चस्ववादी ही सांप्रदायिक, सनातनी, कर्मकांडी और अंधश्रद्धा में विश्वास करते हैं और दलित आदिवासी दोनों की स्थिति दयनीय है। उस स्थिति का निर्माण बनाए रखने में वर्णवादियों के लाभ में है। तो दलित साहित्य चेतना का प्रसार करता है, जागृति फैलाता है, वर्णवादियों की पोल खोलता है। दलित साहित्य एक ऐसा शास्त्र और शस्त्र है जो पिछड़े समाज को जगाएगा। इस बात को भी इस साक्षात्कार के माध्यम से हरीश मंगलम जी स्पष्ट करने लगे हैं। जब दलित आदिवासी जाग उठेगा तब भारतीय समाज में आमूल परिवर्तन होगा। सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक और आर्थिक क्रांति होगी। वर्तमान समय में जबकि सांप्रदायिकता का सबसे ज्यादा जोखिम है, तब दलित आदिवासी साहित्य सृजन के साथ साथ एक बड़े आंदोलन की उपेक्षा है। आंदोलन की तेज गति उसकी सार्थकता सिद्ध करेगी। इस बात को भी हरीश मंगलम जी इस साक्षात्कार के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। तो इस तरह से दलित एवं आदिवासी समाज की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है, इस बात को भी हरीश मंगलम जी स्पष्ट करने लगे हैं। सभी प्रकार के अन्याय बरकरार है। वर्णाश्रम, अस्पृश्यता, उपेक्षा और आर्थिक हालात वैसे के वैसे हैं। यह कहते और लिखते हुए मुझे दर्द महसूस होता है। संदेश क्या दूं? बस नम्र विनती कर सकता हूँ, समाजोभिमुख बनकर जितना संभव हो सके अपने पिछड़े समाज के समाजोत्कर्ष के लिए अनवरत कार्य करते रहो। इस तरह का संदेश इस साक्षात्कार के माध्यम से हरीश मंगलम जी ने दिया है। धन्यवाद।